बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ज़बरदस्त कुकीज़, कोकोनट कुकीज़। तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूनिक सी रेसिपी है। आप जब इसे घर में बनाएंगे तो बहुत इजीली बना लेंगे अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इस बोल में मैं डालूँगी घी हमने इस फॉर्म में लेना है। इस फॉर्म में हमने घी लेना है। हमने इसमें यूज़ नहीं करना ऑयल। क्या कुछ लोग कहते हैं जी ऑयल में भी कुकीज़ बन जाते हैं, लेकिन उसमें वैसे जो है वो नहीं बनेंगे कुकीज़ जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगी। आपके कुकीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके की रेसिपी को घर में बनाएंगे तो आप देखिएगा आपके कितने ज़बरदस्त जो हैं वो कुकीज़ बनेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 5 टेबलस्पून घी के। सबसे पहले मैं घी को विस्क के साथ थोड़ा सा बीट कर लूँगी ताकि इसकी जो फॉर्म है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। बस 2 से 3 मिनट में इसे इस तरीके से बीट कर लूँगी। बहुत स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाएगा घी का, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब इसमें मैं डालूँगी शुगर। 1/2 कप आइसिंग शुगर है। ये सिंपल घर में मैंने चीनी को ग्राइंडर में पीस लिया है और इसी में मैंने इलायची भी डाल दी थी 3 से 4 अदद, और उसे भी इसी आइसिंग शुगर के साथ मैंने पीस लिया था। इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कुकीज़ में। और मैं इसे भी 3 से 4 मिनट तक बीट कर लूँगी कि ये इसका जो टेक्सचर है वो एक तो स्मूथ हो जाएगा और दूसरा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। व्यूअर्स 3 से 4 मिनट हो गए थे। अब ये देखिए इसने अपना कलर चेंज कर लिया है और इसका टेक्सचर आप चेक कीजिए, ये बिल्कुल वाइट हो गया है। ये देखें, बस ये हमें ऐसा ही इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए होगा। और इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा आप देखें ये इंक्रीज़ हो गया है, थोड़ा सा ये फूल गया है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। 1 कप मैदा है मेरे पास, ये डाल दूँगी मैं। स्ट्रेन इसीलिए बेकिंग की चीज़ों को करते हैं कि जब हम इसमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो वो अच्छे से आपस में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इसमें मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। वन 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए भी, और थोड़ा सा कि चीनी का ज़्यादा टेस्ट ना आए, ज़्यादा मीठा फ्लेवर ना उसमें आए, उसको एडजस्ट करने के लिए इसमें मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ नमक का। और अब इस सब को मैं स्ट्रेन कर लूँगी। व्यूअर्स अब
इस मिक्सचर के अंदर जो मैंने घी का और चीनी का बनाया था, शुगर का मिक्सचर, इलायची पाउडर डालकर, उसके अंदर अब हम सारे जो इंग्रेडिएंट्स, जिनको मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने स्ट्रेन कर लिया है, वो डाल रही हूँ। और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर मैं कोई किसी भी किस्म का पानी या मिल्क का यूज़ नहीं कर रही। वीवर्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया। वीवर्स, अब मैं इसके अंदर कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। ये हाफ़ कप है और इसके साथ मैं डालूँगी वनीला पाउडर। अगर आपको वनीला पाउडर मार्केट से इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा तो आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। और एक दूसरी ऑप्शन है वनीला कस्टर्ड पाउडर, आप वो भी इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। अब हाथों की मदद से इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करने से पहले आप अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा। मेक श्योर हो कि आपके हैंड्स जो हैं वो नीट एंड क्लीन हो। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी या मैंने मिल्क ऐड नहीं किया और ना ही ये होगा। बस मैंने इस सारे मिक्सचर को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है, मिला देना है, गूंद देना है और एक इसकी डो सी तैयार कर लेनी है। वीवर्स, अब मैंने बिस्किट के मिक्सचर को अच्छे से बाइंड कर लिया है। अब मैं इसको साइड पर कर दूंगी और आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल इस तरह का एक पेज लेकर उसको आप इस तरह मोल्ड में रखकर पेंसिल के साथ आप उसको मार्क कर लीजिए और बाद में उसकी कटिंग कर लीजिए तो इजीली आपका बटर पेपर घर में ही रेडी हो जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी इस तरह से। मोल्ड को ग्रीस करने के बाद जो मैंने पेपर मैयर करके कटिंग किया था वो इसके ऊपर मैं रख दूँगी इस तरह। आप ये देखिए कि उसके ऊपर जो है वो ऑयल नीचे से आपको प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया, नज़र आना शुरू हो गया कि जिसकी वजह से जो पेज है वो मोल्ड के साथ चिपक गया है। तो ये हम और एक बार फिर मैं इस पेज के ऊपर ग्रीस कर दूंगी और ये देखिए ये हमारा बहुत इजीली घर में ही बटर पेपर रेडी हो गया है। मैं आपको बहुत इजी और बहुत सिंपल रेसिपीज़ बताती हूँ कि आप इजीली घर में जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और घर में ही जो है वो आप बना सकते हैं। अब इस मोल्ड को, बटर पेपर वाले मोल्ड को मैं एक साइड पे कर दूँगी और दोबारा से ये वाला बोल लेकर इस तरह का मैंने स्पून ले लिया है, ये देखिए, और इसके अंदर मैं ये मिक्सचर को डालूँगी ताकि बिस्किट्स जो है वो एक ही क्वांटिटी के बने और एक ही साइज़ के बने, जिससे उनको देखने में भी, उनकी लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगेंगे और हमें ये भी नहीं होगा कि कुछ जो है वो बिस्किट के अंदर मिक्सचर ज़्यादा चला गया। नीचे कर दो। ये देखिए व्यूअर्स, एक ही साइज़ का मैंने स्पून के साथ ही निकाल लिया था बिस्किट और बटर पेपर पे मैंने रख दिया है। बटर पेपर भी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि बिस्किट्स जो हैं वो नीचे से बर्न ना हो। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो आप सिंपल इसको मोल्ड को ग्रीस कर लीजिए और इसके ऊपर हल्का सा मैदा जो है वो डस्ट करके बाकी जो मैदा होगा वो आप निकाल दीजिएगा। तब भी हमारे जब आप बिस्किट्स रख के इसके ऊपर बेक करेंगे तो वो भी नहीं चिपकेंगे। ये देखिए एक और रेडी मैंने कर लिया है। इस तरह से मैं सारे बिस्किट्स रेडी करके मोल्ड में रखती जाऊंगी।
ये देखें व्यूअर्स, इजीली आप स्पून से इसको एक ही साइज़ के बिस्किट को निकाल सकेंगे अगर आप स्पून के साथ बिस्किट्स बना रहे हैं। ये देखिए सारे बिस्किट्स जो हैं वो एक ही साइज़ के हैं। आप ये देखें, इस तरह मैं बाकी भी रेडी कर लूँगी। व्यूअर्स, बिस्किट सारे मैंने मोल्ड में रख लिए हैं। अब मैंने एक तरफ फिर से कोकोनट पाउडर लिया है और हल्का हल्का उसकी टॉपिंग पे मैंने बिस्किट की इस तरीके से कोकोनट लगा कर रख रही हूँ, क्योंकि ये कोकोनट बिस्किट्स हैं इसलिए कोकोनट जो है वो उसकी टॉपिंग भी कोकोनट की ही होनी चाहिए। ये देखें, और अवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। आप अगर अवन में बेक कर रहे हैं तो 180 पर आप उसको प्री हीट कर लीजिएगा और 15 मिनट्स में आपके बिस्किट्स बन के रेडी हो जाएंगे। और अगर आप मेरे तरीके से पॉट में बेक करने लगे हैं तो आप 10 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख देना है और उसके बाद आप इसको बेक कर लीजिएगा हाफ आवर के लिए। अब मैं इसे पॉट अवन में बेक करने लगी हूँ। वही बस देचके को मैंने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट पहले ही इसे मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था देचके को। आप ये देखें, अब इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है इस तरह का। ये देचका जो है वो मैं सिर्फ बेकिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। अब इसके अंदर मैं ये जो व्यूअर्स कुकीज़ मैंने रख दिए हैं। अब मैं इसे आधे घंटे से आधे घंटे से पहले मैं इसे चेक कर लूँगी थोड़ा सा 20 मिनट के बाद। अगर मेरे कुकीज़ बेक हो गए होंगे तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। वैसे यूजुअली जो है वो 20 से 25 मिनट के दरमियान का ही जो है वो टाइम ड्यूरेशन होता है। मैक्सिमम ये 22 मिनट्स तक जो है वो रेडी हो जाते हैं। व्यूअर्स, 25 से 30 मिनट में देखिए हमारे बिस्किट्स बन के कोकोनट कुकीज़ बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। आप इसकी फाइनल लुक चेक कीजिए। ये देखिए मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। अभी बहुत हॉट हैं फिर भी मैं आपको बिस्मिल्लाह, ये देखें नीचे से भी बिल्कुल जो हैं वो पक चुके हैं। और यहाँ पर मैंने दूसरी ट्रे भी रेडी करके रखी है। ये मैंने अवन में बेक किए हैं और ये 15 मिनट्स में बेक हो गए थे। ये देखें, माशाल्लाह से दोनों बहुत अच्छे बेक हो गए हैं। आइए अब मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से व्यूअर्स, आप कुकीज़ की कोकोनट कुकीज़ की फ़ाइनल लुक देखिए। और ये एक मैंने ठंडा करके टेस्ट भी किया है माशाल्लाह से। देखिए अंदर से बिल्कुल ये है बेक हो चुका है। ओके व्यूअर्स, आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। आओ सीखे से एक बार फिर मैं न्यू रेसिपीज़ लेकर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।